प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि मनुष्य केवल सृष्टि को भरने के लिए ही बनाया गया था। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते प्रभु अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। स्वामी सचमुच जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैने हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर खुदावंद, खुदा सर्वशक्तिमान, जो सबका परमेश्वर है, उसने यह सृष्टि बनाई और आदम और हवा के वसीले से संसार को भरा मनुष्यों से, ताकि इसमें कुछ बोलचाल वाले भी जीव प्राणी आ जाएं और उनको अलग अलग सूरत में, अलग अलग रंगत में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग रीति रिवाजों से भरपूर करके सृष्टि को, संसार को भर दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, सुनिए, मनुष्य ने आकर फिर भी संसार में अपनी मर्जी से हर काम किया, जबकि खुदावंद, खुदा परवरदिगार, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने कहा था कि वो केवल अपने यहोवा परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य ऐसा जीव है जिसने वो फल खाया है जिसको परमेश्वर ने खाने से वर्जा था कि तू इस पेड़ का फल मत खाना, जिस दिन खाएगा मर जाएगा। मरने का मतलब है कि ये खुदावंद, खुदा से दूर हो गया, यानी कि जो घर खुदा ने बनाया था, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन उसने घर को नहीं तोड़ा, क्योंकि जो कुछ पिता परमेश्वर यहोवा बना देता है या दे देता है, वो ना तो वापस लेता है, ना वो उसको नुकसान पहुंचाता है। हम एक बात बताएं कि कल, परसों या चौथ, 2-4 दिन में हमारे आगे एक गाड़ी ने टर्न किया, यानी कि हम सीधा जा रहे थे, गाड़ी एक सड़क से निकलकर हमारे आगे से गुजरी बहुत तेज। तो देखो, खुदावंद, खुदा परवरदिगार परमेश्वर ने पितर आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे मोटरसाइकिल को वहीं जाम कर दिया। नतीजा क्या हुआ? हमारी अगली ब्रेक लगी, हमारा जो अगला पहिया था वो स्लिप कर गया और हमें, ये देखिए, ये चोटें लगी। लेकिन परमेश्वर ने शैतान की चाल को कामयाब नहीं होने दिया। उसने पूरा जोर लगाया था कि कार वाला मुझे मार के भाग जाए, लेकिन परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा रक्षक जो है, हमारी सहायता करता है। वो सबकी ऐसे ही सहायता करता है।
क्यों? हमारा भरोसा उस पर है, हमारा विश्वास उसके वचन पर है, और हमें इसके अलावा कोई खास कोई चोट नहीं आई, कोई मोटरसाइकिल को कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। सुनिए, लेकिन जब वो मनुष्य गाड़ी से उतर कर आए, भाई क्या हुआ? मैं कहा भी तुम जाओ, हमें कुछ नहीं हुआ, हमें उससे कुछ नहीं कहा। क्यों? जब हमें कुछ हुआ नहीं तो हम क्यों हाय तौबा करें? इसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है कि उसकी महिमा करें, लेकिन मनुष्य उसकी महिमा नहीं करता, वो अपनी महिमा चाहता है। हालेलुया। सुनिए, एक संसार जो है ये दो तरह के लोगों से भर चुका है। अब कहेंगे कि संसार में तो लाखों तरह के लोग हैं, लाखों तरह के धर्म हैं, लाखों सूरतों के लोग हैं, लाखों तरह के रीति रिवाजों के लोग हैं, लाखों तरह की भाषा बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं केवल दो तरह के लोग हैं। और अब आप जान जाएंगे कि हमने ठीक कहा। एक लोग वो हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, एक लोग वो हैं जो शैतान की महिमा करते हैं। दो हो गए। इनकी आगे जितनी शाखाएं बन जाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने झूठ नहीं कहा, ये बात सत्य है। अब परमेश्वर चाहता है कि वो लोग भी बच जाएं, लेकिन वो नहीं बचना चाहते। वो कहते हैं जो लिखा है किस्मत में वो मिलना है, जो होगा वो यही होगा, नरक और स्वर्ग यहीं पर है। हम ऐसी बातों का किसी को कोई उत्तर नहीं देते। हम कहते हैं ठीक है भाई, जो तेरी जुबान से निकला है तुझे मुबारक हो। क्यों बहस करोगे? लंबी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, और शैतान को अवसर मिल जाएगा कि ये मसीह लोग हैं, इनकी कुटाई करो, इनकी पिटाई करवाओ, और लोगों में ठट्ठे का कारण बन जाए। सुनिए, अब ये दो लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि हमारा पिता किसान है और ये संसार एक खेत की मानिंद है, और स्वर्गदूत जो हैं वो मजदूर हैं जो फसल को काटने वाले हैं। और वचन क्या है? वचन एक बीज है जो हमारा प्रभु इस धरती पर बिखेर रहा है, ताकि उसकी मर्जी के फलदार पेड़ उग जाएं। दो तरह की बात हमने इसीलिए की है कि आज दो तरह की बात ही होगी। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन वो अपनी ज़मीन में भर देता है। उसकी ज़मीन आप जानते हैं कि कौन है? आप और हम, क्योंकि उसने हमको मिट्टी से बनाया है, और उस वचन को बीज के रूप में वो हमारे हृदय में बीजता है। ये दिखाई नहीं देता पेड़, लेकिन फलदार हो जाता है तब जब ये परमेश्वर के लोगों के हृदय में बोया जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे हिस्से के लोगों में बीजा जाए तो वो इतना फलदार होता है कि आप जान नहीं सकते। क्यों? उस मनुष्य का विश्वास मसीह लोगों से ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर नई ज़िंदगी जीता है, जैसे पौलुस था। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया, लॉर्ड। प्रेज़ सुनिए, लॉर्ड। अब देखिए, परमेश्वर का वचन जय यानी कि जो देता है, और मनुष्य का वो जीवन बदल जाता है, और वो प्रभु यीशु की ओर से फलदार पेड़ बन जाता है कि दूसरों को भी फलदार करे। मगर शैतान को यह पसंद नहीं है, वो अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। जैसे परमेश्वर के पास स्वर्गदूत हैं, शैतान के पास भी दूत हैं। वैसे तो वो भूत हैं, लेकिन हम दूत इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर के ही वो तैयार किए हुए हैं।
वो अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। सुनिए, शैतान नहीं चाहता, यानी कि जो दुष्ट है, कि मनुष्य बुराई की राह छोड़कर अच्छाई की राह पर चले और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता है। वैसे जो प्रभु को नहीं मानते, जानने की बात नहीं करते, हम जो नहीं मानते उनकी तादाद ज़्यादा है। वो कीड़ों की तरह बढ़ते जाते हैं। क्यों? उनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप भजन संहिता में इस बात को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। सुनिए, और यीशु मसीह चाहता है कि उसके लोग धर्मी कहलाए, यानी कि वो उसके वचन को अपने हृदय में बीज कर फलदार हो जाए, जिस काम के लिए वो ठहराए गए हैं, ताकि वो दूसरों को भी फलदार करें। और ये लोग जो दुष्ट आत्मा के चलाए चलते हैं, ये आपको देखकर आपकी ओर मुड़ जाए। सुनिए, मनुष्य का पुत्र अच्छा वचन बीज के समान है। और देखिए, ये यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहा है और मनुष्यों के हृदयों में बीजता है, क्योंकि यह संसार एक खेत की तरह है और मनुष्य ये ना समझे कि वो अपनी मर्जी कर रहा है, लेकिन हर काम परमेश्वर की मर्जी से ही होता है। और ये जो खेतों में परमेश्वर का बीज बीजा जा रहा है, उसके बीच में शैतान भी अपना काम कर जाता है, क्योंकि मनुष्य एक है, उसके बीच में दोनों चीज़ें वास कर जाती हैं। मसीही लोगों के बीच में भी बुराई आ जाती है, क्योंकि शैतान उनको भरमा देता है। वचन में लिखा है कि चुने हुए भी भरमाए जाते हैं। और जब यीशु कहता है कि ये फसल उसने बीजी है, तो शैतान भी अंधेरे में आकर उस लोगों के मनों में अपना बीज बीज देता है, उनको लालच दे देता है। हालेलुया। सुनिए, और ऐसा करने में वो कई बार कामयाब रहता है। अब आप वचन पढ़िए, मत्ती की इंजील 13 अध्याय उसका 36 और 37वां वचन। सुनिए, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अब आप जान गए इस बात को। अब सुनिए, असल में कहानी क्या है? कहानी ये है कि किसी स्वामी ने, स्वामी ही कहेंगे क्योंकि बात यीशु मसीह की हो रही है, इस बात में मनुष्य का सहारा लिया जाता है, यानी कि मनुष्य का पुत्र जो है वो एक स्वामी है, उस संसार के खेत में अपना बीज बोता है। किसी मतलब स्वामी ने खेत में अच्छा बीज बोया था, जिसे हम खुदा के राज्य की संतान समझें, और उसके बैरी ने भी आकर उस खेत में अपना बीज बो दिया। अब स्वामी के जो दास थे, उन्होंने आकर स्वामी से बताया कि हे स्वामी, क्या तुमने अच्छा बीज ना बोया था? स्वामी तो कभी बुरा बीज नहीं बो सकता, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, वो हमेशा अपने वचन के अनुसार ही हमारे हृदय में अपने बीज को बीज देता है। हालेलुया। उसने कहा, तो स्वामी, हमारे खेतों में जंगली दानों के बीज कोई लगा गया है।
उसने कहा ये दुष्ट का काम है, यानी कि शैतान का काम है, क्योंकि उसने अच्छा बीज बोया था। अब सुनिए, शैतान की जो प्रजा है अर्थात मनुष्य के हृदय में वो आकर चोरी से घुस जाता है। एक जगह वचन लिखा है कि शैतान मुंह फाड़े द्वार पर खड़ा है, ये सोचकर कि वो किसको फाड़ खाए। वो ऐसा कोई नहीं है कि वो आता ही असली जंगल के शेर की तरह चबा जाता है। नहीं, फाड़ खाने का मतलब है कि वो उसके हृदय को इतना गंदा कर देता है कि उसमें मनुष्य का पुत्र जब बीज बोता है तो वो फलदार नहीं होता। क्यों? जहाँ गंदगी होती है, अगर मनुष्य उसको साफ नहीं करता तो वहाँ से बुराई पैदा हो जाती है। लेकिन अगर मनुष्य उस जगह को साफ सुथरा कर दे तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का बीजा हुआ बीज बहुत ज़्यादा फलदार होता है। अब सुनिए, तब चेलों ने एक बात कही, यानी कि जो स्वामी के दास सेवक थे, कि क्या हम जाकर उन जंगली बीजों को उखाड़ दें? वो कहता है नहीं, दोनों को बढ़ने दो, जब समय आएगा हम उनको अलग कर देंगे। सुनिए, उसने कहा कि अंतिम समय में ऐसा ही होगा, क्योंकि शैतान भी अपना काम करेगा और प्रभु का काम भी चलेगा। और देखिए, ये कटनी का समय जो आने वाला है, यानी कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और फसल को काटने वाले यानी कि जो उसके स्वर्गदूत हैं वो उनको लेकर के आएगा। और स्वर्गदूत जो हैं वो बहुत ध्यान से काम करते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये समय पूरा होते ही शैतान का काम रुक जाएगा। हम वचन पढ़कर सुनाते हैं, मत्ती की इंजील 13 अध्याय उसका 38 से 40 तक वचन सुनिए। अब प्रभु क्या कहता है उनको? खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बीजा वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अंत जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। सुनिए, वो कहता है हमारा प्रभु जो खेत का स्वामी है, कटनी के समय में पहले अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और आकर वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के पौधों को उखाड़ लेंगे और फिर दोनों को अलग कर देंगे। पहले वो जो जंगली दानों का बीज है, बुराई की जड़ है, वो उनको पहले निकालेंगे और गट्ठे बांधकर आग में फेंक देंगे। कौन सी आग में? नरक की आग में, जहाँ क्या होगा? मौत नहीं आएगी, केवल दांत पीसना, गालियां देना, चीखना चिल्लाना होगा। और फिर वो अच्छे बीजों के जो फसल है वो उनको इकट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह के हिस्से में रख दे। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के कहने पर यह काम वो करेंगे और शैतान की जरूरत नहीं होगी कि उनके काम में कोई दखल अंदाजी करे। प्रभु के कहने पर स्वर्गदूत जंगली दानों के बीज अर्थात बुराई करने वालों को इकट्ठा करके उनको नरक की आग में डाल देंगे, जहाँ बहुत ही कष्टदायक समय होगा। वहाँ मृत्यु नहीं मिलती और अच्छे बीज अर्थात परम प्रधान के लोग जो स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे और वो परमेश्वर के राज्य में जब जाएंगे सूर्य की तरह चमकेंगे। हालेलुया। तब
यह बात पूरी हो जाएगी। यानी कि दोनों को अलग अलग कर लिया जाएगा। वचन पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 13 अध्याय उसकी 41 से 43 आयत तक। सुनिए, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो यह बात सुन ले। अब आप जान लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। ये आप नहीं जानते, ये प्रभु जानता है। आप केवल उसके बीज को अपने हृदय में बीजिए, फलदार हो जाइए, ताकि कोई जगह खाली ना हो जहां शैतान आकर अपना बीज बो जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। और प्रभु मेरे स्वामी वो तुहाडे गवाह बनन और जिन्ने जवान बेटे बेटियां सबको सब पर अनुग्रह और आशीष दे। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।